दोस्तों एक बात हमारे दिमाग में हमेशा चलती है कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें क्या इसके वर्क होते हैं, हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगती है, हम लगभग प्रोटीन को समझने लगते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो हमें कंफ्यूज करती है और वो है वेट गेनर और मास गेनर। जी हाँ, एक व्यक्ति जो दुबला पतला होता है जब वो जिम आता है तो कुछ ट्रेनर या डाइटिशियन जो भी होते हैं वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप वेट गेनर लीजिए और कुछ लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप मास गेनर लीजिए। तो दोनों यदि हम उसको देखते हैं, कंटेंट्स वगैरह यदि हम चेक करते हैं उसके, स्पेशली जब हम उसके प्राइस को चेक करते हैं तो लगभग बहुत ज़्यादा फ़र्क तो इसमें होता नहीं है। तो क्यों किसी को मास गेनर सजेस्ट किया जाता है, किसी को वेट गेनर सजेस्ट किया जाता है, क्या कारण है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्या फ़र्क है मास गेनर और वेट गेनर में। क्यों आपको वेट गेनर सजेस्ट किया गया है, मास गेनर नहीं, या मास गेनर सजेस्ट किया तो वेट गेनर क्यों नहीं। पहले हम जान लें कि इनमें होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वेट गेनर जो होता है ये पूरी तरीके से प्लेन कार्ब से बना हुआ होता है। इसमें कैलोरीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलोरी सरप्लस हों तो और आपका वज़न जो है वो बढ़े। आपकी बॉडी में जो वेट गेनर होते हैं उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपकी बॉडी में फ़ैट लाने में हेल्प करता है, जिसके कारण आपका वज़न जो है वो तेज़ी से बढ़ता है। वही बात करें यदि हम मास गेनर की, तो मास गेनर में कैलोरीज़ हाई होती है, ये बात सही है, लेकिन साथ में इसमें कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। कंपैरिजन में वेट गेनर के मास गेनर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और इसलिए मास गेनर जो होता है वो हमें मसल्स के साइज़ बढ़ाने में हेल्प करता है। आपका वेट जो है वो बढ़ता तो है लेकिन एक मॉडरेट तरीके से बढ़ता है, बहुत स्पीडली नहीं बढ़ता। और मास गेनर जो है वो फोकस करता है कि आपकी मसल्स का साइज़ बढ़े। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो वेट गेनर के मुकाबले कम मात्रा में होते हैं। फैट जो होता है वेट गेनर में ज़्यादा होता है, मास गेनर में कम होता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि क्या कारण है, क्या फ़र्क है मास गेनर और वेट गेनर में। तो उसकी शुरुआत करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले पर्पस की। तो पर्पस ये है कि यदि आपका वज़न 55 किलो से कम है तो आपका ट्रेनर आपको वेट गेनर सजेस्ट करेगा ताकि एक अच्छे आप वेट में आएँ, आपकी बॉडी में अच्छा फैट हो, आपकी स्वस्थ रहना, फिट रहना और आपका शरीर का साइज बड़ा होना, ये चीज़ों का समावेश जो होता है वो आपस में बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपका शरीर बहुत अच्छा है, आपका शरीर लीन है, लेकिन यदि आपका वजन कम है तो इससे बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए शरीर में साइज भी होना चाहिए और वैसा मसल्स भी होना चाहिए। इसलिए आपके ट्रेनर आपको शुरुआत में वेट गेनर सजेस्ट करते हैं कि आपको वेट गेनर लेना चाहिए। वहीं यदि कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग या उसका शरीर जो है वो अच्छा है, सपोज़ वो 55 किलो से ज़्यादा है, 60-65 किलो का है और उसका कोई टारगेट है कि वो लगभग 4 से 5 किलो वजन बढ़ाना चाहता है और उसके साथ में मसल्स यदि वो चाहता है, तो उसका ट्रेनर उस समय में वेट गेनर उसे सजेस्ट नहीं करेगा, उसे सजेस्ट करेगा कि आप मास गेनर लीजिए, क्योंकि इसमें वेट के साथ आपका लीन मसल्स साइज भी जो है इससे बढ़ता है। इसलिए आपका ट्रेनर जो है वो आपको सजेस्ट करेगा। तो फ़र्क ये है कि आपका यदि वजन कम है तो आपको वेट गेनर दिया जाएगा, वहीं यदि आपका वजन जो है वो ठीक ठाक है लेकिन आपको अभी मसल साइज़ की और ज़रूरत है जो हमेशा रहती है, तो उस समय में आपका ट्रेनर आज आपको मास गेनर सजेस्ट करेगा। ये है इसका पर्पस। दूसरी चीज़ बॉडी टाइप। जी हाँ, कोई भी सप्लीमेंट्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी जो है वो किस प्रकार की है, किस शेप में है, इस पे आधार पर आपको सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट किए जाते हैं। यदि बात करें वेट गेनर की, तो ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर जो है वो एक्टोमार्फ है, जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि बॉडी शेप जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कुछ बॉडीज़ जो होती है वो 2 बॉडी शेप का मिक्सअप भी होती है, लेकिन बेसिक जो बॉडी शेप होता है वो 3 टाइप का होता है, एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ और इंडोमार्फ। तो जो व्यक्ति एक्टोमार्फ होता है वो दुबला पतला होता है, उसकी कद काठी जो होती है वो बहुत छोटी, मतलब बहुत दुबला पतला होता है और उसका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो वो जो भी खाता है वो इतनी तेज़ी से डाइजेस्ट होता है कि उसका शरीर जो है वो बढ़ता नहीं है उतनी मात्रा में। तो ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले हैं और एक्टोमार्फ बिल्कुल सीधे हैं, ऐसे व्यक्ति को वेट गेनर सजेस्ट किया जाता है। वहीं पे यदि कोई व्यक्ति अच्छे खासी बॉडी पे है और यदि वो मेसोमार्फ है तो मेसोमार्फ व्यक्ति को वेट गेनर
नहीं सजेस्ट किया जाता, उसे हमेशा मास गेनर सजेस्ट किया जाता है कि आपको मास गेनर लेना चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न भी है कि जो व्यक्ति मेसोमॉर्फ होता है उसका बॉडी का जो शेप होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, पूरी कटिंग के साथ होता है, लीन होता है, उसकी मसल्स में अच्छी खासी कंडीशनिंग होती है। तो उस मसल्स को ख़राब ना किया जाए इसलिए आपको सजेस्ट, यदि हम वहाँ पे बात करें, यदि वहाँ पे हम यदि फैट डाल देते हैं बॉडी को तो वो जो कंडीशनिंग है, जो कटिंग है वो छुपने लगती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति मेसोमॉर्फ है, उस व्यक्ति को सजेस्ट किया जाता है कि वो मास गेनर ले। भले उसका वजन थोड़ा धीमे बढ़ेगा लेकिन शरीर का जो शेप है वो अच्छा रहेगा, इसलिए ऐसे व्यक्ति को मास गेनर दिया जाता है। तीसरा कारण है प्रोटीन की क्वांटिटी। तो दोस्तों, जहाँ वेट की बात आती है वहाँ पे फोकस किया जाता है कि आपका बॉडी में जो है वो फैट ज़्यादा आए, कार्ब ज़्यादा आपकी बॉडी में रहे। इसलिए जो वेट गेनर जो होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो कम होती है। वहीं बात करें यदि हम मास गेनर की, तो मास गेनर में प्रोटीन को थोड़ा सा हाई रखा जाता है, मॉडरेट रखा जाता है। हाई प्रोटीन जो होता है वो तो वे प्रोटीन में होता है, लेकिन यदि आप मास गेनर में जाते हैं तो आपको फिर भी मॉडरेट प्रोटीन दिया जाता है कि आपकी जो दिन भर की सर्विंग है उसमें ध्यान रखा जाए कि कम से कम आपको 30 से 50 ग्राम के करीब प्रोटीन जो है उस गेनर से, मास गेनर से आ जाना चाहिए। वही चीज़ वेट गेनर पे नहीं देखी जाती, उसमें प्लेन कार्ब रखा जाता है। प्लेन कार्ब जो होता है बहुत इजी डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद वो फिर भूख बढ़ाता है, तो इसलिए ध्यान इस चीज़ में रखा जाता है। बात करें कैलोरीज़ की, तो कैलोरीज़ तो दोस्तों सीधी सी बात है, वेट गेनर में ध्यान रखा जाता है कि इसमें हाई कैलोरीज़ रखा जाए। उसमें फ्लेवर ऐसे डाले जाते हैं, उसमें जो कंटेंट्स है वो ऐसे डाले जाते हैं कि जिसमें आपको बहुत ईजीली आप उसको डाइजेस्ट भी कर पाएँ और आपको एक समय में बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिल जाए। वहीं पे यदि बात करें हम मास गेनर की, तो इसमें कैलोरीज़ को मॉडरेट रखा जाता है, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज इसमें नहीं रखी जाती है। इसमें फोकस ये किया जाता है कि आपकी बॉडी में उतनी कैलोरीज आए जिससे आपकी बॉडी में लीन मसल मास बढ़ाया जाए। बात करें फाइबर की, तो दोस्तों फाइबर जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो डाइजेशन यदि आपका बहुत अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी जो है वो उतनी ज़्यादा फैट को स्टोर नहीं करेगी। तो इसलिए विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वेट गेनर दिया जाता है तो वेट गेनर में फाइबर की मात्रा जो होती है वो कम होती है, ताकि बहुत ज़्यादा डाइजेशन ठीक होने के कारण आपने जो खाया पिया है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट ना हो जाए। फैट कैसे बनेगा यदि आप जो खाना है बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो यही कारण है कि वेट गेनर में जो फाइबर की मात्रा जो होती है वो कम होती है। वहीं यदि बात करें मास गेनर की, तो मास गेनर में फाइबर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फाइबर की मात्रा आपकी बॉडी में बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी में फाइबर रहेगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो अच्छा होगा, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी और आप अच्छा खासा वर्कआउट करेंगे, जिससे आपकी बॉडी जो है वो लीन मसल मास को बढ़ाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मास गेनर सजेस्ट किया जाता है। बात करें एक्सरसाइज की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने खा तो लिया है लेकिन अब वर्कआउट कैसे करा जाए और किस व्यक्ति को कैसा एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। तो बात करें हम वेट गेनर की, ऐसा व्यक्ति जिसे एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मल कराई जाती है, इतनी हैवी और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई जाती, ना कोई उनका विशेष प्रोग्राम चलाया जाता है, चाहे वो जीवीटी हो या इस टाइप से कोई प्रोग्राम जिस व्यक्ति को वेट गेनर दिया जाता है नहीं कराया जाता। उसके पीछे रीज़न ये है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बहुत हैवी संबंधित होते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करने से आपकी बॉडी जो है वो कैलोरीज़ को बर्न करती है और वजन बढ़ाने के लिए कैलोरी को सरप्लस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसे वेट गेनर दिया जाता है उसकी जो वर्कआउट का जो रूटीन होता है वो बहुत नॉर्मल होता है। वो एक बिगिनर की तरह नॉर्मल साधारण सी वर्कआउट करता है ताकि उसकी बॉडी में कंडीशनिंग बनी रहे और बॉडी में जो बुरे फैट हैं वो भी निकलते रहें और मेटाबॉलिज्म भी जो है वो नॉर्मल अच्छा रहे। वहीं बात करें ऐसा व्यक्ति जो मास गेनर लेता है, उसे मास गेनर लेने के पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि उसे स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ये दिया जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो हैवी वर्कआउट करता है, जिसे हाई स्ट्रेंथ मसल साइज़ भी बढ़ाना रहता है, स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है इसे मास गेनर दिया जाता है ताकि वो वेट भी बढ़ाएं और अच्छा खासा साइज़ भी बढ़ा लें। तो ये वो फ़र्क है मास गेनर और वेट गेनर में कि मास गेनर में क्या है, वेट गेनर में क्या है, किस कंडीशन में दिया जाता है, किस प्रकार का बॉडी शेप होना चाहिए, किस प्रकार की एक्सरसाइज कराई जानी चाहिए। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है मास गेनर और वेट गेनर देने के पीछे। तो यह जानकारी गेनर से संबंधित। यदि आप मास गेनर या वेट गेनर दोनों में से यदि किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं। पहली चीज़ तो बताऊँ मैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ,
एक चीज़ इसमें है, वो है क्रेटिन। क्रेटिन का एक नियम होता है दोस्तों कि क्रेटिन जो होता है ये बॉडी को, आपकी बॉडी में जो पानी है वैसे आपकी मसल्स पर लेके जाता है, ये इसका बेसिक है। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें गैस से संबंधित प्रॉब्लम हो, चूँकि आप वैसे भी हाई कैलोरीज डाइट ले रहे हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बिगड़ता है इससे, इस चीज़ में। यदि आप स्पेशली यदि आप वेट गेनर ले रहे हैं और यदि उसमें आप यदि क्रेटिन उसमें यदि डला हुआ है और यदि आपको गैस से संबंधित यदि प्रॉब्लम है, तो आपको क्रेटिन वाला जो वेट गेनर है वो नहीं लेना चाहिए। आप साधारण बिना क्रेटिन वाला भी वेट गेनर आता है वो ले सकते हैं। लेकिन क्रेटिन जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। यदि गैस की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्रेटिन वाला वेट गेनर ही लेना चाहिए। तो यह जानकारी गेनर से संबंधित। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेरे चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।